दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में कक्षा 6 और 7 के लिए 2023-24 के लिए सत्र में संचालित कार्य पुस्तिका हिंदी प्रवाह का जो है कार्यपत्रक 16 से लेकर 20 तक के हम अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, मैं प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मनोबल प्रदान मिलता है। तो हमें आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे साल का पहला महीना जनवरी। इसी प्रकार हमारे पिताजी के पिताजी दादाजी। ख है, जिस दिन स्कूल बंद रहता है अर्थात रविवार। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं अर्थात चौराहा। घ है, बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह है तो हम इसे कहते हैं इंद्रधनुष। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। छोटे भाई को कहते हैं अनुज। क है, जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है तो इसमें तीसरे नंबर का ऑप्शन है अनाथालय। इस प्रकार ख है, 3 रंगों के मेल को क्या कहते हैं तो ख नंबर का ऑप्शन है तिरंगा। इसी प्रकार ग है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे क्या कहते हैं, जो ख नंबर का ऑप्शन है अर्थात ब है दूसरे नंबर का कुम्हार। इस प्रकार मिठाई बनाने वाला चौथे नंबर का जो ऑप्शन है हलवाई। तीसरा प्रश्न दे रखा है, दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। नोटों की, जैसे गड्डी रखी है तो इसमें गड्डी के सही का निशान है जो ब्रैकेट के आगे, इसमें गड्डी के आगे जो ब्रैकेट है उसमें सही का निशान लगा हुआ है। वैसे ही पर्वतों की तो दूसरे का आगे देखो श्रृंखला, उसके आगे हम चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार फूलों का गुलदस्ता, तो गुलदस्ता के आगे जो ब्रैकेट है उसके सही का निशान लगा देंगे। इस प्रकार लोगों की भीड़, तो भीड़ के आगे जो ब्रैकेट है उसके हम सही का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार भेड़ बकरियों का रेवड़, जो रेवड़ है उसके आगे जो ब्रैकेट है उसके हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, सैनिकों की टुकड़ी, टुकड़ी के आगे जो ब्रैकेट है उसके हम जो है सही का निशान लगा देंगे। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या 16 का हमने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 17। कार्यपत्रक संख्या 17 में देखते हैं, दिए गए शब्द जाल में से संज्ञा शब्द ढूंढकर संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब जैसे एक तरफ दे रखा है संज्ञा और दूसरा तरफ हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे देखिए यहाँ एक मार्क किया हुआ है आगरा, तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं, इसमें ये देखिए आगरा है तो यहाँ पे आगरा लिखा हुआ है तो हमने इसमें वाक्य में प्रयोग किया है, आगरा शहर यमुना के किनारे बसा है। इस प्रकार देखो यहाँ पे है बैल, तो बैल है तो बैल खेत में हल जोतने का काम करता है। इसी प्रकार अगला है गधा, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं गधा एक मूर्ख जानवर है। इसी प्रकार अगला है शेर, तो इसमें शेर की दहाड़ जंगल में गूंज गई। इसी प्रकार अगला है मछली, तो देखिए मछली है यहाँ पे, मछली जल के बिना नहीं रह सकती है। इसी प्रकार सलगम है तो सलगम की सब्जी अच्छी है। इसी प्रकार आगे देखते हैं आग, तो आग में देखिए इसमें देखते हैं ये रहा आग, तो उसने आग पर चावल पकाए। इस प्रकार हम यहाँ पे मार्क भी करेंगे और यहाँ पर वाक्य का प्रयोग भी कर देंगे। दूसरा प्रश्न है, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए। अब ये देखिए ब्रैकेट में जो है वो आपके सामने यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको वाक्यों में यहाँ पे जो खालिस्तान है वहाँ पे लिखना है। तो यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। इस प्रकार ख में देखते हैं, नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियाँ हैं। इस प्रकार डल झील श्रीनगर में है। इस प्रकार अगला है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, जातिवाचक संज्ञाओं में से सही संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखे वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे आपके सामने जैसे ऊपर प्रश्न दे रखा था ब्रैकेट में किसान, हाथी, वृक्ष, शहर इत्यादि जो 4 शब्द दे रखे हैं इनको इन वाक्यों में सही जगह प्रयुक्त करना है। तो पहला खालिस्तान है, जंगल का सबसे बड़ा पशु हाथी है। इस प्रकार ख है, लकड़ी खालिस्तान से प्राप्त होती है वृक्ष से। कोलकाता भारत का प्रसिद्ध शहर है। किसान खेत में हल चला रहा है।
इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य में पूरा कीजिए। जैसा कि ऊपर प्रश्न दे रखे हैं, दूसरा और तीसरा प्रश्न दिया है, उसी प्रकार ब्रैकेट में 4 शब्द रखे हैं और इनको उचित स्थान पर यहाँ पे प्रयुक्त करना है। मधुमक्खियों का छत्ता सहतूत के पेड़ पर लटका हुआ था। दूसरा है, ऊंटों का काफिला मेले की शोभा बढ़ा रहा था। तीसरा है, पहाड़ों की श्रृंखला दुधिया चांदनी में नहा रही थी। चौथा है, डाकुओं का दल अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या हमने 17 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 18। कार्यपत्रक संख्या 18 में देखते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। अब जैसे जो शब्द दे रखा है उसके आगे हमें लिंग लिखना है। तो देखिए, कै में देखा जैसा का है, इधर सम्राट है तो ये पुल्लिंग, इस प्रकार नानी है तो स्त्रीलिंग, को है तो पुल्लिंग, नदी है तो स्त्रीलिंग, कविता है तो स्त्रीलिंग। इसी प्रकार देखिए राइट साइड में देखते हैं, सोमवार है तो पुल्लिंग, हाथी है तो पुल्लिंग, हिमालय है तो पुल्लिंग, मोहिनी है तो स्त्रीलिंग और कोयल है तो स्त्रीलिंग। इस प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। वर और वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार अगला है, राधा की पुत्री और पुत्र दोनों ही गुणी हैं। इसी प्रकार अगला है, गाय हमें दूध देती है और बैल खेतों में काम करते हैं। इस प्रकार अगला है, मोर जितना सुंदर होता है मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती। अगला है, एक ही किताब से लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार आप ये रिक्त स्थान जो है वो भर लेंगे। तीसरा प्रश्न है, टेबल, पेन, किताब, घर, पेड़, गाय, बकरा, केली, राह, कार्यपत्रक, ऊपर लिखे शब्दों को लिंग छाड़कर लिखिए। अब एक तरफ देखिए, आप यहाँ पर एक तरफ पुरुष दे रखा है, एक तरफ स्त्री दे रखा है। जहाँ पर पुल्लिंग, जो भी इन शब्दों में से पुल्लिंग है वो यहाँ पे लिख देंगे और जो स्त्रीलिंग में है वो यहाँ पर लिख देंगे। तो देखते हैं इसमें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है पुल्लिंग में, देखो घर, पेड़, बकरा, राह और कार्यपत्रक। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में देखा है गाय, केली, किताब, पेन और टेबल। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या जो है वो हमने 18 का अध्ययन किया। अब देखते हैं हम कार्यपत्रक संख्या 19। कार्यपत्रक संख्या 19 में देखते हैं, पहला प्रश्न है, सामने दिए गए अर्थ से मुहावरे का मेल कीजिए। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अनदेखी लकड़ी एकमात्र सहारा, जो इससे आप देख पा रहे हैं मिलान हुआ है। इस प्रकार नाक में दम करना मतलब परेशान करना। इस प्रकार कमर कसना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तैयार होना। कान पर जू न रेंगना, किसी बात का असर न होना। पीठ दिखाना मतलब कायरता दिखाना। ये आपके सामने जो है वो हमने मिलान किए हैं, आप इसको ध्यान से देखकर मिलान कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों में से चयन कर पूरा कीजिए। पहला प्रश्न है, अकल बड़ी या भैंस। दूसरा है, कुत्ते की दुम टेढ़ी। तीसरा है, भैंस के आगे बीन बजाना। चौथा है, ऊंट के मुंह में जीरा। पांचवा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। देखिए, ये वीडियो जो है वो आप बच्चों के खातिर ही जो है वो बनाया गया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो यहाँ पर नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि जो भी है समझाने वाली चीज़ें हैं वो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सभी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आए। और अपने मित्रों से शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न, मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। टूट पड़ना, झपटना, वह लड्डू देखते ही टूट पड़ा। अब देखिए, खिल उठना मतलब प्रसन्न होना, खुशी हो जाना। तो बच्चों को आंगन में खेलता देख दादी का दिल खिल उठता है। इसी प्रकार ठान लेना, निश्चय करना। निश्चय करना, मैंने जयपुर जाने की ठान ली है। इसी प्रकार दंग रह जाना, आश्चर्यचकित होना। राम के राज्य में प्रथम स्थान आने पर सभी लोग दंग रह गए। मुंह ताकना, दूसरे पर आश्रित होना। जो स्वाभिमानी होते हैं वो कभी किसी का मुंह नहीं ताकते। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या 19 का हमने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 20। कार्यपत्रक संख्या 20 में देखते हैं,
कि पहला प्रश्न है, नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नाव लहर में मचल रही है, धीरे धीरे उछल रही है, कभी बड़ी तेजी से बढ़ती, कभी कभी वह संभल रही है। चलती जाती दूर दूर तक, बहती जाती दूर दूर तक, नाव हमें लगती है सुंदर, कहीं सैर को निकल रही है। पहला प्रश्न है, नाव उछल रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाव लहरों में उछल रही है, मतलब पहला ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे हम टिक कर देंगे, लहर में। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, नाव हमें लगती है, तो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो लिख देंगे, यहाँ पे टिक लगा देंगे, सुंदर। इस प्रकार तीसरा प्रश्न है, नाव कहाँ के लिए निकल रही है, नाव कहाँ के लिए निकल रही है, तो इसमें हम लिख देंगे नाव सैर के लिए निकल रही है, मतलब सैर करने के लिए निकल रही है। चौथा है, कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखिए। नाव लहर में मचल रही है तथा उछल रही है, नाव कभी तेजी से बहती है तो कभी संभल रही है, नाव दूर तक जाती है, नाव हमें सुंदर लगती है। ये हमने अपने शब्द में यहाँ पे लिखा है। पांचवा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। पास पास, दूर दूर, धीरे धीरे, तेज तेज, कभी कभी, हमेशा, बड़ी बड़ी, छोटी छोटी, सुंदर, कुरूप, चलते चलते, रुकते रुकते। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 20 का अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाला लेटेस्ट वीडियो जो भी हैं वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से ऐसे ही आपसे साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।